जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी को पाप मोचिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाप मोचिनी एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचिनी एकादशी के बारे में बताए। यह सुन मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आप पाप मोचनी एकादशी के इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। व्यक्ति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करता है। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवता के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का अत्यंत सुंदर उपवन था। जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया, परंतु वह निष्फल रही। इसलिए मंजू घोष नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। वहीं आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेधावी मुनि घूमते हुए उसकी ओर गए और इस प्रकार गायन करते देखा तो वे मोह से वशीभूत हो गए, उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वे भूल गए। ऐसे ही रमण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू घोष देवलोक वापस जाने लगी। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो तब तक आप यहीं ठहरो। तब मंजू घोषा बोली, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई, मुझ पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू घोषा की बात सुनकर मेधावी ऋषि ने बीते समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि उन्हें इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मेधावी मुनि उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पिशाच योनि में चली जाओ। मुनि के श्राप को सुनकर मंजू घोषा विनम्रता से बोली, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ अनेक वर्ष बिताए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मेधावी मुनि बोले, क्या करूं, तुमने मेरी बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम चले गए। उन्हें देखकर मुनि ने पूछा, बेटा, यह क्या अनर्थ कर दिया? तुमने तो अपने पुण्यों का नाश कर दिया है। तब मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है, कृपा कर कोई ऐसा प्रायश्चित बताए जिससे मेरे पापों का नाश हो। तो उनके पिता ने कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे इन पापों का नाश हो जाएगा। यह सुन मेधावी मुनि ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया और तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी पाप मोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पाप मोचनी एकादशी को पढ़ने और सुनने से सशस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत पुण्यकारी है। प्रिय भक्तों, अब सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया थी। वह अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत कंजूस थी। पुत्र की शादी के बाद बहू घर में आई। बहू बहुत ही संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जो रोज सवेरे स्नान करके पूजा किया करती थी और तुलसी माता को सींचती, तुलसी माता के सामने दीपक जलाती और तुलसी माता की कहानी किया करती। हर 3 महीने बाद तुलसी माता के व्रत का उद्यापन करती। जब 3 महीने पूरे हुए तो अपने माँ तो अपनी सास से कहा कि मेरे व्रत का संकल्प पूरा हो गया है, उद्यापन करने के लिए कुछ पैसे दीजिए। कंजूस स्वभाव के कारण बुढ़िया ने पैसे देने से मना कर दिया। बहू बोली, इतना पूजा पाठ ध्यान ना किया
कर कुछ घर का काम भी कर लिया कर। यह बात उसकी सास ने कही। कुछ समय बाद पानी भरने के लिए वह कुएं पर गई। वहीं उसकी पड़ोसन मिली। पड़ोसन ने पूछा कि तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। तो बहू ने अपनी सारी पीड़ा अपनी पड़ोसन को बताई। और इसी समय पानी भरने के बहाने मेरे घर आ जाना, हम दोनों मिलकर उद्यापन विधि पूरा कर देंगे। बहू ने अपना नाक का नथ निकाल कर उसे पड़ोसन को दे दिया और बोली, इसे बेचकर पूजा सामग्री का वस्तु ले आना। अगले दिन को पानी भरने के बहाने पड़ोसन के घर गई। वहां पर उद्यापन विधि की कहानी सुनी। विधि अनुसार उद्यापन विधि पूरी हो गई। बहू घर आकर काम करने लगी। कुछ समय बाद सास की नजर बहू की नाक पर गई और पूछा, तुम्हारा नथ कहाँ गया। बहू ने तुलसी माता से क्षमा मांगते हुए बोली, पता नहीं माँ जी, कहाँ गिर गया है। उसने बहू से पूछा कि कहाँ कहाँ गई थी, वहीं पर चलो खोजने। बहू ने कहा, पहले तो कंघी कर पानी भर लेने गई थी, उसके बाद गोबर के कंडे बनाने गई थी। बहू को लेकर पहले कुएं पर गई, वहां नहीं मिला तो गोबर के कंडे में जाकर देखा। खोजने लगी। बहू ने कहा, कंडे तोड़ कर देखो। और वह दोनों कंडे तोड़ने लगी। दोनों ने जैसे ही कंडे तोड़े, दोनों के कंडे में एक एक साथ नथ निकला। सास ने कहा, यहाँ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई। फिर एक गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें से भी नथ निकली। इस पर तोड़ती गई और नथ निकलती गई। बहू से पूछा कि यह क्या नजारा है। तब बहू ने क्षमा मांगते हुए कहा, उसे सारी बात बता दी कि यह तुलसी माता का आशीर्वाद है। एक नथ बेचकर उसने व्रत का उद्यापन किया था और माँ ने मुझे सारी नथ वापस कर दी। उसकी सास बहू की बात मानकर तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी और बोली, बहू अब हम दोनों मिलकर तुलसी माता की पूजा पाठ किया करेंगे, तुलसी माता के व्रत का संकल्प करेंगे। और इसके बाद बुढ़िया घर में तुलसी माता की पूजा पाठ करने लगी। तुलसी माता की दूसरी कथा। किसी गांव में एक छोटी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब लड़की थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। प्रतिदिन का उसका यह नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह लड़की शादी के योग्य हो गई। शादी में उसे लड़की की माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। अब वह लड़की अपने ससुराल पहुंची और ससुराल में वह पहले दिन सवेरे उठते ही तुलसी पूजन करती और फिर उसके बाद खाना खाने बैठती। उसकी देवरानी जेठानी भी वही थी। वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी। इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी और लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती। फिर तुलसी माता की पूजा करती, उसके बाद खाना खाती। जब जेठानियों ने देखा कि फिर लड़की गमला ढूंढ कर ले आती है, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने उसे गमले को बहुत दूर फेंक दिया। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था तुलसी पूजन करने के बाद खाना खाती थी। उसे लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों ओर कोनों में तुलसी माता का गमले आ गए हैं। यह देखकर लड़की प्रसन्न हो गई। सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। जल्दी उठकर सुबह स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियाँ देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। कहते हैं, देखो देवरानी का धर्म नियम पूरा हो गया। अपनी देवरानी से पूछती है, क्यों तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। तब देवरानी धीरे से कहती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में तुलसी जी लग रही है। तब जेठानियों ने जाकर देखा तो उसके चारों कोनों पर तुलसी के गमले देखती है। फिर जेठानियाँ अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा होती है, तो वह अपनी देवरानी और तुलसी माता से क्षमा याचना करती है और कहती है कि छोटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति है,
हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। भक्तों, यह थी तुलसी माता की कथा, एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।